अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा मुस्लिम मुल्क जो पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ, आज तरक्की में हमसे 50 साल आगे खड़ा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत इसी मुल्क में मौजूद है? और क्या आपको मालूम है कि हालिया बरसों में दुबई से भी ज्यादा टूरिस्ट इस मुल्क का रुख कर चुके हैं? वैसे तो ये एक मुस्लिम मुल्क है, मगर यहाँ का माहौल किसी भी लिहाज से मुसलमानों वाला नहीं। अय्याशी और आज़ादी इतनी कि रूस और अमरीका भी शर्मा जाए। जी हाँ, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे हैरत अंगेज मुल्क की तरफ जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर क़यादत मुखलिस हो, निज़ाम मजबूत हो और तालीम को तरजीह दी जाए तो चंद दहाइयों में तकदीर कैसे बदलती है। आज हम बात करेंगे मलेशिया की, इसकी तरक्की, इसकी तारीख, इसकी इकॉनमी और इन राजों की जिन्होंने इसे इस्लामी दुनिया का एक जदीद और कामयाब मुल्क बना दिया। इमरान खान के करीबी दोस्त और मलेशिया को माशी ताकत बनाने वाले रहनुमा महातीर मोहम्मद ने आखिर ऐसा क्या किया था कि आज भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। ये सब और बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात आपको आज की वीडियो में बताएंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं बताया। बस वीडियो को मुकम्मल देखें और उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मलेशिया जनूब मशरक़ी एशिया का एक निहायत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुस्लिम मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 3,30,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है और आबादी तकरीबन 3,40,00,000 के करीब है। ये मुल्क 2 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसकी सरहदें थाईलैंड, ब्रुनाई और इंडोनेशिया से मिलती हैं, जबकि इसकी साहिली पिट्टी साउथ चाइना सी के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम समंदरी हवाओं के बायस खुशगवार रहता है। यहाँ की तकरीबन 78% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 22% देहातों में आबाद है। सरकारी जबान माले है, लेकिन अंग्रेजी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। इसी वजह से बैरूनी अफराद को यहाँ रहने और काम करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आती। मजहबी एतबार से देखा जाए तो तकरीबन 65% आबादी मुसलमान है, जबकि बाकी बुद्ध मत, ईसाई, हिंदू और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं और हर मजहब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। यही वजह है कि मलेशिया को एक जदीद इस्लामी मुल्क कहा जाता है, जहाँ मजहबी हमाहंगी और बर्दाश्त वाज़े तौर पर नजर आती है। मुल्क की करेंसी मलेशियन रिंगिट है, जो तकरीबन 71 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है और इसकी मईशत तकरीबन 400 से 470 अरब डॉलर GDP पर मुश्तमिल है, जबकि फी का आमदनी तकरीबन $14,000 के करीब है, जो एक पुरसुकून और मेयारी जिंदगी के लिए मुनासिब समझी जाती है। दोस्तों, मलेशिया वाकई हैरत अंगेज हक़ाइक़ से भरा हुआ मुल्क है, जिसकी हर खुसूसियत देखने वालों को हैरान कर देती है। यहाँ दुनिया का वाहिद घूमता फिरता बादशाहत निज़ाम मौजूद है, जहाँ मुल्क की 9 रियासतों के सुल्तान बारी बारी 5 साल के लिए बादशाह बन जाते हैं, यानी बादशाहत मौरूसी होने के बावजूद इंतखाबी भी है। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफलीजिया आर्नोल्डी भी पाया जाता है, जो 1 मीटर तक चौड़ा और 10 किलो तक वजनी हो सकता है, मगर बदबूदार होता है ताकि मक्खियां उसकी पॉलिनेशन करें, इसलिए उसे लाश का फूल भी कहा जाता है। और ये पौधा नहीं बल्कि एक प्रोसाइट है। मुल्क में सरावक चेंबर जैसा कुदरती उजूबा भी मौजूद है, जो दुनिया के सबसे बड़े गार के कमरे के तौर पर जाना जाता है और उसमें 40 से 50 मंजिला इमारत आसानी से समा सकती है। मलेशिया की फितरत भी दिल को महव कर देने वाली है, जहां तमान नगारा नेशनल पार्क के औशनतबंदी जंगल तकरीबन 130 मिलियन साल पुराने हैं, यानी डायनासोर के दौर से भी पहले का। दोस्तों, मलेशिया में एक ऐसा पौधा पाया जाता है जिसके खाने से 80 साला बूढ़े की मर्दाना ताकत भी वापस आ जाती है, जिसे कुदरती वैगरा भी कहा जाता है। इस पौधे के बारे में मजीद मालूमात हम इसी वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। यहाँ की मसाजिद भी अपनी तर्ज में मुनफरिद हैं। कई फ्लोटिंग मसाजिद पानी के किनारे बनाई गई हैं ताकि ऐसा लगे कि वो पानी पर तैर रही हैं, और ये मनाजिर देखकर हर सयाह का दिल खुश हो जाता है। मलेशिया की खुसूसियात न सिर्फ उसे मुनफरिद बनाती हैं, बल्कि हर देखने वाले के लिए एक नाकाबिल यकीन तजुर्बा फराहम करती हैं। मलेशिया के शहर हर लिहाज से खास हैं। कोलालमपुर दारुल हुकूमत है और यहाँ जदीदियत और शान व शौकत दोनों नजर आती हैं। पेट्रोनास टावर्स और KL टावर की बुलंदी शहर को जादुई मंजर देती है। जॉर्ज टाउन में पुरानी इमारतें, रंगीन फनपारे और लजीज खाने मशहूर हैं। कोता कैनाबालो के नीले समंदर, जजायर और माउंट कैनाबालो के मनाजिर सयाहों को बहुत भाते हैं। मुल्क अपनी पुरानी बंदरगाह और पुर्तगाली, डच और बरतानवी आसार की वजह से पहचानी जाती है, और पुतराजाया के वसी पार्क और दुनिया का सबसे बड़ा गोल चक्कर उसे खास बनाते हैं। मलेशिया की हुकूमत ने अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत काम किए हैं। यहाँ तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से मुल्क में पढ़ने लिखने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और तलबा के लिए बैनुल अक़वामी मवाक़े आसान हैं। करप्शन के खिलाफ सख्त कवानीन और शफ़ाफ हुक्मरानी ने जिंदगी को आसान बनाया है,
तवानाई, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी से रोजगार बढ़ा और लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। सस्ते ईंधन, सेहत की सहूलतें और फलाही प्रोग्राम सबके लिए दस्तयाब हैं, जिससे मुल्क खुशहाल और तरक्की याफ्ता नजर आता है और लोग जदीद सहूलियात के साथ कुदरती खूबसूरती का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ की सैर के लिए आते हैं और ये मुल्क अपनी जादुई खूबसूरती और जिद्दी जिंदगी के मेयार के लिए मशहूर है। मलेशिया की मईशत का सबसे मजबूत शोबा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, केमिकल्स और दीगर सनती मसनूआत तैयार की जाती हैं। पाम ऑयल की पैदावार में ये दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है और बड़ी मिकदार में इसे दुनिया भर में बरामद किया जाता है। मुल्क के पास तेल और कुदरती गैस के भी नुमायां ज़खायर मौजूद हैं और हुकूमत अवाम को सहूलत देने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी फराहम करती है। यही मजबूत मुआशी बुनियाद इस मुल्क को खित्ते के दीगर ममालिक से मुमताज बनाती है। तालीम के मैदान में मलेशिया ने हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की है। लिटरेसी रेट तकरीबन 96% है और तालीमी निज़ाम को आलमी मेयार के मुताबिक ढाला गया है। यही वजह है कि हज़ारों बैनुल अक़वामी तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं और बहुत से तलबा यहाँ से आगे ऑस्ट्रेलिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक का रुख करते हैं। तालीम पर सरमायाकारी और करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दामात इस मुल्क की तरक्की के 2 बुनियादी सुतून समझे जाते हैं। अगर तारीख पर नजर डालें तो मलेशिया में इस्लाम 10वीं सदी में अरब ताजरों के जरिए पहुंचा, जबकि बाद में बरतानवी राज ने इस पर कब्जा कर लिया। 31 अगस्त 1957 को इसे आज़ादी हासिल हुई और इस तहरीक की क़यादत तेनको अब्दुर्रहमान ने की, जिन्हें आज भी बाबाए मलेशिया कहा जाता है। तहम जदीद तरक्की का असल दौर 1982 के बाद शुरू हुआ, जब महातीर मोहम्मद वजीर आज़म बने और उन्होंने ऐसे फैसले किए जिन्होंने पूरे मुल्क की सिमत बदल दी। करप्शन पर काबू पाना और तालीम को तरजीह देना वो इक़दामात थे जिन्होंने मलेशिया को तेजी से तरक्की की राह पर गामजन किया। दारुल हुकूमत कुआलालंपुर मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे नुमाया शहर है, जहाँ जदीद तर्ज तामीर और साफ सुथरा माहौल फौरन तवज्जो हासिल कर लेता है। यहाँ मौजूद पेट्रोनास ट्विन टावर्स कभी दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें थीं और आज भी मलेशिया की पहचान समझी जाती हैं। 41वीं और 42वीं मंजिल के दरमियान मौजूद स्काई ब्रिज सयाहों के लिए एक यादगार तजुर्बा फराहम करता है। इसी शहर में मौजूद मर्दीका 118 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारतों में शुमार होती है और जदीद मलेशिया की अलामत बन चुकी है। KL टावर से पूरा शहर 360 डिग्री जाविये से देखा जा सकता है, जबकि नेशनल मस्जिद अपनी मुनफरिद छतरी नुमा डिजाइन की वजह से खास अहमियत रखती है। पतराजाया जदीद तर्ज पर बनाया गया एक खूबसूरत इंतजामी शहर है, जबकि बातोक्यूज अपनी मजहबी और सकाफती पस मंजर की वजह से मशहूर हैं। लंकावी स्काई बुर्ज कुदरत और इंजीनियरिंग का हसीन इम्तिजाज पेश करता है, जहां बादलों के दरमियान चलने का एहसास होता है। दुनिया का सबसे बड़ा होटल फर्स्ट वर्ल्ड होटल भी मलेशिया में कमरे मौजूद हैं और ये सयाहों की तवज्जो का मरकज है। मुल्क का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद और मुनज़्ज़म है। ट्रेन, मेट्रो और बसें आसानी से दस्तयाब हैं और रोजमर्रा जिंदगी में सहूलत फराहम करती हैं। रहने का माहाना खर्च तकरीबन 2000 से 3000 रिंगिट के दरमियान आ सकता है, जो दुबई और यूरोप के मुकाबले में निस्बतन कम है। हालिया बरसों में करोड़ों सयाह इस मुल्क का रुख कर चुके हैं और कुदरती हुस्न, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और कम खर्च जिंदगी इसे सयाहत के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाते हैं। मलेशिया के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खाने पकाने और मुख्तलिफ त्योहारों में हिस्सा लेने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ की मुख्तलिफ सकाफतों की वजह से मुसलमानों की ईद, चाइनीज न्यू ईयर, हिंदू दिवाली और क्रिश्चियन क्रिसमस सब एक साथ बड़े जोश और खरोश से मनाए जाते हैं और लोग ओपन हाउस का रिवाज रखते हैं, जहां हर कोई बिला झुझक दावत खाने के लिए आ सकता है। इसके अलावा नेचर और वाइल्ड लाइफ का शौक भी आम है। लोग रेन फॉरेस्ट्स, जंगलात और मुख्तलिफ जानवरों को देखने का लुत्फ उठाते हैं। त्योहारों और अहम मौके पर कंदूरी यानी बड़े ज़ियाफत का एहतमाम किया जाता है, जहां पूरा मोहल्ला या कम्युनिटी इकट्ठा होकर खाना खाती है और ये रिवायती अंदाज लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देता है। इसके साथ ही मलेशिया के लोग फेस सेविंग यानी किसी को अवामी तौर पर शर्मिंदा ना करने का ख्याल रखते हैं और सलाम करते वक्त एहतराम के तौर पर हाथ दिल पर रखकर झुकते हैं, जो इनकी मेहमान नवाजी और शाइस्तगी का बेहतरीन मसर है। जहाँ आप यकीन करेंगे कि जनूब मशरकी एशिया का एक मुसलमान मुल्क खामोशी से आलमी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में ऐसा किरदार अदा कर रहा है जिसके बगैर अमेरिका की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां मुकम्मल नहीं हो सकती। मलेशिया सिर्फ खूबसूरत जजीरों, बारिशों और ट्विन टावर्स तक महदूद नहीं, बल्कि ये दुनिया की सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग इंडस्ट्री का एक अहम मरकज है, जहां अरबों डॉलर की अमरीकी और यूरोपीय सरमायाकारी मौजूद है। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई टेकवॉर के बाद जब सप्लाई चेन को मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, तो मलेशिया तेजी से एक स्ट्रेटेजिक हब के तौर पर उभर रहा है,
यही वजह है कि आलमी सरमायाकार इसे एशिया का महफूज गेटवे कह रहे हैं। यहाँ फ्री ट्रेड जोन्स, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों का मजबूत नेटवर्क और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज ने इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ टेक कंपनीज न सिर्फ प्रोडक्शन करती हैं बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट में भी सरमाया लगा रही हैं। जब आप मलेशिया की मईशत को सिर्फ सयाहत के जाविये से देखते हैं तो तस्वीर अधूरी रह जाती है। असल कहानी इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में छपी है जो बहरुल काहिल और बहरे हिंद के दरमियान आलमी तिजारत का दरवाजा समझी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि सनती तरक्की के साथ साथ मलेशिया ने फाइनेंस के शोबे में भी एक अलग पहचान बनाई है, खासतौर पर इस्लामी बैंकिंग और शरिया कंप्लाइंट फाइनेंस के मैदान में, जहां मशरक़ वुस्ता से लेकर यूरोप तक के सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर कोई अमरीकी रिटायरमेंट के बाद कम खर्च मगर आला मयार जिंदगी चाहता हो, या कोई ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर कम टैक्स माहौल में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहे, तो मलेशिया का मलेशिया माई सेकंड होम प्रोग्राम गैर मुल्कियों को तवील मुद्दती रिहाइश और माली सहूलतें फराहम करता है। यहाँ 1000 अमरीकी डॉलर की कुव्वत खरीद अमरीका के मुकाबले में कहीं ज्यादा महसूस होती है, जबकि हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिकल टूरिज्म इतना मजबूत है कि बहुत से मगरबी शहरी इलाज के लिए यहाँ का रुख करते हैं। मुस्तहकम करेंसी, मुतनव्वे मईशत, बढ़ती हुई टेक इंडस्ट्री और आलमी तिजारत में इसका मरकजी किरदार मलेशिया को सिर्फ एक सयाहती मुल्क नहीं बल्कि एक उभरता हुआ मालियाती और स्ट्रेटेजिक पावर हाउस बनाता है। यही वो पहलू हैं जो इसे आलमी सरमायाकारों, डिजिटल नॉमिड्स और रिटायरमेंट प्लानर्स के लिए एक संजीदा ऑप्शन बना रहे हैं। और यही वो कहानी है जो आम नाजरीन को हैरान भी करती है और संजीदा सरमायाकारों को मुतवज्जे भी। मलेशिया के घने बारानी जंगलात में एक निहायत मशहूर जड़ी बूटी पाई जाती है जिसे मकामी लोग कुदरती व्याग्रा भी कहते हैं। इसका असल नाम तोंका तली है, जबकि साइंसी नाम यूरिकोमा लॉन्गिफोलिया है। यह पौधा सदियों से रिवायती तिब में इस्तेमाल होता आ रहा है, खासतौर पर तवानाई बढ़ाने, जिस्मानी कमजोरी कम करने और मर्दाना सेहत को बेहतर बनाने के लिए। मकामी तौर पर इसे मलेशियन जेंसिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि यह जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की सतह को सपोर्ट करता है और स्ट्रेस हार्मोन को मुतवाजिन रखने में मदद देता है। आजकल टोंका तली की जड़ से तैयार करदा कैप्सूल्स और एक्सट्रैक्ट्स आलमी मार्केट में बतौर हर्बल सप्लीमेंट फरोख्त हो रहे हैं। मलेशिया में पाकिस्तानी आम लोग अमूमन रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रियों, तामीरात, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइविंग और छोटे ट्रेडिंग बिजनेस में काम करते हैं, जबकि अगर आपके पास स्किल हो तो आईटी, इंजीनियरिंग या होटल मैनेजमेंट में भी मौके मिल सकते हैं। वहां जाकर अपना कारोबार भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दुरुस्त वीजा, कंपनी रजिस्ट्रेशन और मकामी कवानीन फॉलो करना जरूरी होता है। आम विजिट वीजा पर कारोबार या नौकरी कानूनी नहीं होती। जहां तक शहरियत का ताल्लुक है तो ये आसान नहीं है। ज्यादातर लोग वर्क परमिट या लॉन्ग टर्म वीजा पर रहते हैं, जबकि मुस्तकिल रिहाइश और फिर शहरियत हासिल करने का अमल लंबा, सख्त और मखसूस शराइत पर मबनी होता है। इसलिए अगर कोई पहली बार मलेशिया जा रहा है तो सबसे पहले वीजा टाइप, जॉब ऑफर या बिजनेस प्लान और कानूनी तकाजे अच्छी तरह समझ लें ताकि बाद में मसला ना बने। दोस्तों, मलेशिया सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क नहीं बल्कि एक मिसाल है कि अगर क़यादत मुखलिस हो, निज़ाम शफाफ हो और तालीम को तरजीह दी जाए तो एक कौम चंद दहाइयों में अपनी तकदीर बदल सकती है। आपको ये मालूमाती सफ़र कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क की हकीकत आपके सामने लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।